गायत्री महामंत्र से परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करें। ओम स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज की कक्षा क्रमशः आगे बढ़ेंगे हम लोग योग चूड़ामणि उपनिषद। तो आज मंत्र संख्या 31 से लेकर 64वें मंत्र तक देखेंगे हम लोग। 34 देखा कि वहां एक विराम लिया जा सकता है, एक स्लॉट इतना आज लिया जा सकता है। तो 34 मंत्र के बारे में हम लोग विचार करेंगे, इसमें आगे ऋषि का क्या निर्देश है। तो रिकैप हम आते हैं। कल की कक्षा में 1 से 30 मंत्रों के बीच में आया था। खष्टांग योग को इसमें ऋषि बता रहे हैं, यानी अंतर्मुखी यात्रा आसन से शुरू होती है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब इसमें आसनों में 2 आसन को महत्व अधिक दिया है, जो कि मेडिटेशनल आसन है और यौगिक क्रियाओं कुंडलिनी जागरण में सहयोग करते हैं। एक है पद्मासन और दूसरा सिद्धासन। अब इसमें इसके बाद ये बता रहे हैं कि चक्रों की जानकारी दी है। शरीर में मूलाधार वाले क्षेत्र में, यानी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचला नाभि कंद, कंद के भी मूल में, यानी कॉक्सिक्स, कॉक्सिक्स को कंद का भी मूल कहा जाता है। कंद मूल में मूलाधार, स्वादिष्ठान, सैक्रल रीजन में प्यूबिक बोन, 5 रीढ़ की हड्डियां हैं, वहां आपस में फ्यूज कर गई हैं। उसमें सैक्रल प्लेक्सस चारों तरफ नर्व फाइबर्स आकर इकट्ठा हुआ है। बाहर से भीतर में सविता के तेज का ध्यान वहां किया जाए और शक्ति चालनी मुद्रा का वहां अभ्यास किया जाए तो वो जागृत होता है। तीसरा बताया है मणिपुर चक्र, लंबर रीजन के 5 कशेरुक है वहां, वर्टिब्री। वहां लंबर प्लेक्सस होता है। सारे तंत्रिका तंतु मिल करके एक जाल जैसा बनाते हैं। बाहर में, भीतर में यदि प्रकाश का ध्यान किया जाए प्राणायाम करके और कंचुकी प्रयोग किया जाए तो वहां का सोलर प्लेक्सस जगता है और प्राण का ऊर्ध्वगमन होता है। इसी तरीके से अनाहत चक्र को कार्डियक रीजन में 12 रीढ़ की हड्डियों के 12 कशेरुक है वहां, उसके नर्व फाइबर्स में मिलकर के गुच्छा बनाते हैं, जिसको कार्डियक प्लेक्सस कहते हैं। और उसके मध्य में ध्यान किया जाए प्रकाश के भंवर का, चक्र का, और उसमें सविता के तेज का ध्यान किया जाए तो वहां के विद्युत प्रवाह आसपास के क्षेत्र में जाते हैं और शरीर को संतृप्त करने के बाद अन्य लोक, महालोक तक भी जाते हैं। तो ये ऊर्ध्वगमन की गले वाले 7 रीढ़ की हड्डी है कशेरुक। इसके सभी नर्व फाइबर्स स्नायु तंत्र मिलकर के प्लेक्सस बनाते हैं जाल। वहां बीच में रीढ़ के हड्डी मेरुदंड सुषुम्ना मार्ग में यदि प्रकाश के भंवर का ध्यान किया जाए और उसमें यदि शक्ति चालनी का वहां प्रयोग किया जाए तो वह चक्र जागृत होता है, जन लोक को संतृप्त करता है, आदान प्रदान शुरू करता है। ये सब केवल शरीर के भीतर के अंग अवयवों को ही नहीं, ये पूरे शरीर से बाहर तक
ये अपने इसकी वृद्धि कर लिया जाए, थोड़ा सा जागृत हो, तो अंतरिक्ष में जाना शुरू करते हैं इनकी तरंग। मस्तिष्क मध्य में आज्ञा चक्र का, और मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से में जो मुख्य बृहद मस्तिष्क सेरिब्रम, तो जहाँ हम लोग शिखा रखते हैं, शिखा स्थान पर यहाँ सहस्रार चक्र का ध्यान करने का। तो इस तरीके से एक और बात देते हैं। और भी बताया है कि शरीर में 5 महाप्राण, 5 लघु प्राण है। व्यान और धनंजय मस्तिष्क में, उदान और देवदत्त गले वाले हिस्से में, जहाँ विशुद्धि चक्र के भीतर में जो प्राण उत्पन्न हुआ, तो प्राण एक भंवर का बनता है, ऊपर वाला हिस्सा चौड़ा, नीचे वाला नुकीला, और ऊपर वाले को जो अस्तर, नीचे को बिंदु कह दिया गया। तो ये उसको महाप्राण ऊपर वाले, नीचे लघु प्राण, कोनिकल। तो इस तरीके के प्रवाह में बन गया। तो उदान और देवदत्त। हृदय क्षेत्र में महाप्राण नाग, लघु महाप्राण प्राण, और लघु प्राण में नाग। नाभि वाले हिस्से में महाप्राण समान है, लघु प्राण क्रिकल है, और नीचे वाले हिस्से में महाप्राण अपान और लघु प्राण कूर्म। इसके कार्य क्षेत्र भी बता दिया। व्यान का काम है संचार व्यवस्था, धनंजय काम है शरीर का संरक्षण रखना, उदान का काम है शरीर को खड़ा रखना, जीवन में प्रगति देना, और देवदत्त का काम है सिद्धियां प्रदान करना। और एक और काम है जम्हाई, जोड़ों जोड़ों में जो बासी हवा फंसी रहती है उसको जम्हाई लेकर बाहर निकाल, यानी प्राणों का प्रक्षालन करता है। और भी है नीचे प्राण बाहर से प्रकर्षित, आकर्षण, वो बाहर से प्राण को खींच करके भीतर ले आना, और नाक काम है भीतर करना। और डकार भी एक शब्द बोला है कि नाक का काम डकार भी, लेकिन शरीर के भीतर में बाहर से खींची हुई ऊर्जा को रोम रोम में फैलाना उसका मुख्य काम रहता है। नाभि में समान का काम है भोजन को पाचक रस बनाना और शरीर में सप्लाई करना। क्रिकल का इसमें छींक दिया। इसमें और भी है, और नीचे अपान, क्रिकल का काम इसमें और भी होता है। वात और पित्त और कफ जो तीनों है, तो इसमें पीत और कफ, समान को पीत का है कुछ गुरुदेव ने, और क्रिकल को कफ का है, ठंडा गर्म। जो भी हम लोग भोजन करते हैं तो उसमें पानी और आग दोनों मिलकर पचाता है ईंधन में। कमो बेसी हो गया, जैसे हीट अधिक बढ़ गया और पानी की मात्रा कम है, तो साफ है कि भाप निकालना शुरू कर दे। तो इसलिए उसमें और गैस्ट्रिक फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। इसलिए हमें पानी की प्रॉपर मात्रा लेनी चाहिए डाइट, जल का। दिन में भी सिप सिप करके ये लिए रह जाता रहा। तो एक यह बात बन गई। तो ये, और नीचे अपान कूर्म है, अपान विसर्जन है, कूर्म वो काम ऊर्जा को बराबर बैलेंस रखता है। तो यह बन गई। एक नाड़ियों का भी जिक्र किया है कि नाभि कंठ से नाड़ियां निकलती 72,010 प्रधान है। उसमें से ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। कानों में दाहिने कान में पूषा, बाएं कान में यशस्विनी, दाहिने नेत्र में हस्तजीवा, बाएं नेत्र में गांधारी। नाक में दाहिने बाएं वाला जैसे ईड़ा है तो वहां वशिष्ठ कर दिया और ईड़ा कह दिया। दाहिने नाक में ऋषियों के भी नाम दिए गए तो पिंगला कहिए, और बीच वाले क्षेत्र को सुषुम्ना रखा। नीचे कुहू और शंखनी। तो ये बाहर के दरवाजे हैं जहां से आउटलेट जाता है। इसमें बहने वाली जो प्राण विद्युत है उसी को नाम दे दिया गया है गंधारी, हस्तजीवा। ये सब ये नाड़ियां नहीं है, ये बहने वाले प्राण है, और इसके अलग अलग नेचर होते हैं। यदि मान लीजिए कोई भी कान से, ये कान में खराब है, दाहिना कान काम कम कर रहा है, तो इसमें पुखा नामक जो नाड़ी गई है, तो हमें ध्यान करना पड़ता है मेडिटेशन से कि प्राणायाम लिया, तो प्राणायाम किया और नीचे कुंडलिनी से ऊर्जा जो निकली और सीधे उस ऊर्जा को इसी कान की तरफ से ले करके और उसी को निकालने का मेडिटेशन किया जाता है, तो उसको क्लीन करता है।
तो ये तरीका है, कोई भी नाड़ियों से संबंधित रास्ते अवरुद्ध हो या रोग दुख हो तो उन नाड़ियों का ध्यान करते हुए उधर से प्राण विद्युत का, बिजली का सप्लाई आदान प्रदान किया जाता है। तो ये एक, अब आगे हम लोग देखते हैं कि आगे ऋषि क्या कहते हैं। तो देखिए, तो आज किरण चावला है तो उनको देखिए, और कहीं टूर में होंगी तो मादी पढ़ेंगे यहाँ। जी बाबू जी प्रणाम, सभी को प्रणाम। स्क्रीन पर लगे जी, प्रणाम दी। शुरू, आज आप पढ़ेंगी 31वें नंबर से 64वें नंबर तक। जी बाबू जी। धन्यवाद। श्वास सकार ध्वनि के माध्यम से भीतर और हकार के साथ बाहर आती है। इस तरह यह जीव हंस हंस का जप सदैव करता रहता है। दिन रात निरंतर जप करते रहने से यह जीव 21,600 मंत्र नित्य जपता है। योगियों के लिए मुक्ति प्रदात्री यही अजपा गायत्री है। इसके संकल्प मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके समान न कोई विद्या, न कोई जप, न कोई ज्ञान पहले हुआ है और न भविष्य में होगा। यह गायत्री प्राण को धारण करने वाली प्राण विद्या है, महाविद्या है, जो कुंडली से उद्भूत है। इस प्रकार जो जान लेता है वही वेद वेता है। कुंडली शक्ति कंद के ऊर्ध्व भाग में 8 कुंडलों की आकृति में व्याप्त होकर ब्रह्म द्वार के मुंह को अपने मुख से ढककर सदैव स्थित रहती है। जिस मनो में ब्रह्म द्वार में प्रवेश किया जाता है, उसी द्वार को अपने मुख से ढककर यह परमेश्वरी शक्ति सोई रहती है। अग्नि योग के द्वारा जागृत होकर यह प्रकाश के रूप में मन और प्राण वायु के साथ सुषुम्ना नाड़ी के भीतर होकर सुई की तरह ऊपर की ओर चलती है। कुंजी के द्वारा जिस तरह से घर का किवाड़ खोलते हैं, उसी प्रकार कुंडली के द्वारा योगी लोग मुक्ति का द्वार खोल लेते हैं। दृढ़ता पूर्वक पद्म आसन लगाकर हाथों को ऊपर नीचे गोदी में रखकर संपुटित करें। पुण्य सिर नीचा करके ठोड़ी को छाती से लगाएं। इसके बाद ब्रह्म में ध्यान को एकाग्र करके बार बार श्वास को भीतर खींचें और बाहर निकालें। प्राण वायु अंदर ले जाएं और अपान वायु ऊपर ले जाएं। इस तरह प्राणायाम करने से मनुष्य को अतुल शक्ति की अनुभूति होती है। इस प्रकार प्राणायाम के अभ्यास के श्रम से जो पसीना निकलता है, उसे शरीर में ही मसल लेना चाहिए और नमकीन, खट्टे, कड़वे पदार्थों का परित्याग करना चाहिए और दूध से बने भोजन का विशेष रूप से प्रयोग करना चाहिए। ब्रह्मचारी और मिताहार वाला योगी यदि योग के अभ्यास में लग जाए तो 1 वर्ष में ही योग की सिद्धि प्राप्त कर लेगा। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। योग के साधक को मधुर और स्निग्ध भोजन ही लेना चाहिए। आधा पेट भोजन, चौथाई पानी तथा चौथाई भाग खाली रखें। इस प्रकार भगवान को समर्पित करके जो भोजन करता है उसे मिताहारी कहते हैं। 8 कुंडलों वाली कंद के ऊर्ध्व भाग में जो कुंडली शक्ति है, वह योगियों के लिए मोक्ष देने वाली तथा अज्ञानियों के लिए बंधन कारक कही गई है। महामुद्रा, नभो मुद्रा, उडियान बंद, जालंधर बंद और मूल बंद को जो जानता है, वह योगी मुक्ति को प्राप्त करता है। एड़ी से दबाव डालकर योनि स्थान को पीड़ित करते हुए दृढ़ता पूर्वक संकुचित करें। अपान वायु को ऊपर की ओर खींचने की इस प्रक्रिया को मूल बंद कहा जाता है। इस प्रकार प्राण और अपान को एक में मिलाया जाता है। इससे मल मूत्र कम हो जाता है। इस प्रकार मूल बंद का अभ्यास करने से वृद्ध भी युवा हो जाता है। महापक्षी जिस प्रकार विश्राम के लिए ऊंचे उड़ते हैं, उसी प्रकार उड्डयन बंद का अभ्यास मृत्यु रूपी हाथी को पछाड़ने के लिए सिंह के समान है। पेट को
नाभि के नीचे तानना अर्थात खींचना पश्चिमोत्तान कहलाता है। वही पेट में यह उड्डयन बंद भी किया जाता है। जो शरीर में नीचे की ओर प्रवाहमान आकाश जल को शिरोभाग में रोक कर रखता है, उसे जालंधर बंद कहते हैं। वह दुखों और कष्टों का नाश कर देता है। जालंधर बंद के सामने की ओर सिर झुकाकर गले से नीचे ठोडी को हृदय से स्पर्श करना होता है। इससे अमृत न तो अग्नि की ओर गिरता है और न वायु की ओर ही गमन करता है, स्थिर हो जाता है। दृष्टि को दोनों बोहों के मध्य स्थित करें और जीभ को गले की ओर पीछे लौटाकर कपाल कुहर में प्रवेश कराएं। इस प्रकार की क्रिया को खेचरी मुद्रा कहते हैं। जो खेचरी मुद्रा को जानता और साधना करता है, उसे रोग, मरण, भूख, प्यास और मूर्छा आदि से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। खेचरी मुद्रा जानने वाला न तो रोग से कष्ट पाता है और न कर्मों में ही उसकी आसक्ति होती है, तथा उसके पास तक कोई विघ्न भी नहीं पहुंच पाते। जिसकी साधना करने से चित्त और जिह्वा आकाश में विचरण करते हैं, उस खेचरी मुद्रा को सभी सिद्ध लोग प्रणाम करते हैं। सिर से लेकर पैर तक शरीर के सभी अंगों का जिनके द्वारा पोषण होता है, उन सभी शिराओं का मूल बिंदु खेचरी मुद्रा ही है। खेचरी मुद्रा के द्वारा जिस साधक ने जीभ के ऊपर कपाल कुहर को ढक लिया है, उस साधक का रमणी के आलिंगन से भी बिंदुपात नहीं हो सकता। जब तक साधक ने खेचरी मुद्रा को बांध रखा है, तब तक बिंदु नहीं जाता है, और जब तक शरीर में बिंदु स्थित है, तब तक मृत्यु का क्या भय है। यदि ज्वाल्यमान अग्नि तत्व में बिंदुपात भी हो जाए, तो उसको योनि मुद्रा के द्वारा बलपूर्वक रोका और ऊर्ध्वगामी बनाया जा सकता है। सफेद और लाल दो वर्ण का बिंदु होता है। श्वेत को शुक्ल नाम दिया गया और लाल को महारज कहा गया। सिंदूर के समान ज्योतित रवि स्थान में रज का निवास स्थान है, तथा चंद्र स्थान में शुक्ल का निवास स्थान है। शुक्ल और रज का संयोग बड़ा कठिन होता है। बिंदु ब्रह्मा रूप है और रज शक्ति स्वरूप है। बिंदु चंद्र रूप और रज सूर्य स्वरूप है। इन दोनों का योग होने से ही परम पद की प्राप्ति होती है। जब से शक्ति चालनी मुद्रा के द्वारा गमनशील रज बिंदु से एकाकार हो जाता है, तब शरीर दिव्य हो जाता है। रज का संयोग सूर्य में और शुक्ल का संयोग चंद्र में जिस प्रकार होता है, उस विषय को और दोनों के एकाकार होने को जानने वाला साधक योगवेता कहा जाता है। जी बाबूजी, प्रणाम। जी प्रणाम दे। अब हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा इस पर, इन सूत्रों पर विचार करें। आज बहुत ही इसमें काम की बातें इसमें मिलेंगी। शुरुआत किए हैं अजपा गायत्री से। अजपा गायत्री क्या है? तो इसमें बता रहे हैं कि जब श्वास बाहर निकलता है तो हंग की आवाज आती है, और भीतर जब जाता है पुनः तो सो की आवाज आती है। जिसे ब्रीद आउट करे, हंग की आवाज, और खींचने पर सो की आवाज आ रही है, आवागमन। तो हर जीव जो ब्रीद आउट ब्रीद इन कर रहा है, तो इसको हंस, हंस, और इसी मंत्र का जप कर रहा है। हंस, प्राण अपना खाली करें, फिर बाहर से शुद्ध प्राण आया। इसमें बता रहे हैं कि हंसे हंसे इति मंत्र, हंस हंस इति उमम मंत्रम जीवो जपति सर्वदा अजपा नाम गायत्री योगी नाम मुख्यदाम सदा। इसको अजपा गायत्री कहते हैं। हम लोग
जप न भी करें तो स्वतः चल रहा है, बिना जपे हुए जो क्रियाएं चल रही हो अपना, तो उसको अजपा कह देंगे। और यह सामान्य रूप से देखा औसत 1 मिनट में 15 बार आदमी श्वास लेता है। 100 वर्ष की आयु एक मानी गई है, एक सामान्य स्टैंडर्ड। तो उस हालत में यदि 15 प्रति मिनट सांस लिया जाए, तो अब इसको कैलकुलेशन करिए कि 15, तो 1 मिनट में यदि 15 बार लिया जा रहा हो तो 1 घंटा में 15 × 60 प्लस 24 घंटा में 15 × 60 × 24, तो इसको करेंगे तो हो जाएगा 21,600। कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, 15 × 60 × 24, तो 21,600 बार यह दिन रात्रि में जीव इसको जप करता है श्वास पर। यानी कि जो जीवात्मा है, जो अनंत है, ईश्वर अंश है, ईश्वर अंश यह जीव है और चेतन है, अमल है, वाह, अविनाशी है, शांति में और आनंद में स्वरूप है। और हम तलाश करते हैं शांति और आनंद का इस संसार में, बहिरंग जीवन में। कस्तूरी का मिरग जो फिर सूंघे घास, बहिरंग में हम सुख खोज रहे हैं और भीतर भरा पड़ा है। तो यह जीव ईश्वर कितना बढ़िया एक साउंड दे दिया है कि मैं भीतर हूं, तो बाहर कहाँ खोज रहा है। जो सो है, परब्रह्म है, वो मैं ही हूँ, भीतर हूँ, भीतर भीतर, ये बार बार कह रहा है। तो इस पर यदि ध्यान किया जाए, साधक, इस पर यदि ध्यान कॉन्सेंट्रेट किया जाए, आधा घंटा, 1 घंटा, इसको तो सोहम कहा है। मानसकार ने भी, लगता है तुलसी, इसका काफी प्रयोग किए होंगे। उसमें कहा कि हंस हंस है, तो लगातार बोलने तो सोहम भी कहा जाता है। यदि पहले हम ब्रीदिंग करते हैं तो सो हो गया, ब्रीद आउट। इसमें कह रहा है कि पहले ब्रीद आउट करें फिर ब्रीदिंग ले, तो हंस हो जाएगा। हंस हंस, हंस कहते हैं प्राण को, और एक पवित्र प्राण जिस पर देवता लोग सवार होते हैं। गायत्री माता हंस पर सवार है, सरस्वती माता हंस पर सवार है। हंस यानी इस संसार में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या श्रेय है, क्या प्रिय है, क्या वर्णीयम है, क्या त्याज है, इसकी जो बुद्धि है उसको हंस कहा जाता है। ऋतंभरा प्रज्ञा, तो ऋतंभरा प्रज्ञा पर ईश्वर विराजमान रहते हैं। तो वो भीतर में एक पवित्र ऊर्जा है। तो इस पर यदि ध्यान किया जाए कि मैं ईश्वर अंश, अविनाशी आत्मा हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, शांत हूँ, निर्गुण हूँ, निरालंब हूँ। हम लोग को डर इसलिए लगता है कि हम संसार में के प्रॉब्लम भी जीवन जीते रहे। अब लगता है कि अगले दिनों इनका साथ ना मिला, उनका साथ ना मिला, ये ना मिला, तब क्या होगा। तो जबकि भीतर ध्यान किए रहते आत्मा का, तो वो निरालंब है। वो संसार उत्पन्न किया है ना कि संसार पर आश्रित, अपने भीतर से। आत्मनो आकाश भवति, आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से फिर वायु अग्नि जल बन करके संसार का परमाणु में दिख रही है। तो जब यह बोधत्व हो जाए बराबर, मेडिटेशन से और प्राणायाम की क्रियाओं से कचड़े, मैं अजर हूँ, अमर हूँ, और मुझे भूत भविष्य वर्तमान से मैं रहित हूँ और निरालंब हूँ, बस। अच्छा, तो उस हालत में आदमी का संसार से फिर बिल्कुल ही वह निर्भय हो जाता है और आत्मा गुण से। इसलिए कहा कि यदि सोहम भाव में रहा जाए, तो इसको कह दिया अजपा गायत्री। और अजपा नाम गायत्री योगिना मोक्षदा सदा, इसको कहा योगियों को मोक्ष देने वाली ही है, क्योंकि यही बंधन मुक्त है, यही सभी दुखों से परे है। जब सारे दुखों से बाहर निकल जाए तो उसको मोक्ष कहते हैं। और सभी दुखों से बाहर अपना मूल स्वरूप ही है, जो दुख उसको छू नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि आत्मबोधत्व प्राप्त करना ही मोक्ष है, यहाँ बात है। इसलिए कहा कि इसके समान अस्या, इसलिए कहा कि अजपा नाम गायत्री योगिना मोक्षदाम सदा,
अस्य संकल्प मात्रेण सर्व पापै प्रमुच्यते, इसके स्मरण मात्र से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। इसका मतलब है कि वहां पाप छूता नहीं। हम बेकार अपने आप को पापी मान रहे थे, कर रहे थे। इसका मतलब था कि पाप की पहुंच आत्मा तक नहीं है, सुख दुख का, क्रिया प्रतिक्रिया का, रोग दुखों का, भय का, यहाँ तक कि मृत्यु की भी पहुंच नहीं है। आत्मा मृत्यु को भी खा जाता है। मृत्यु उसकी होती है परिवर्तन, जो पदार्थ है वो बदलेगा, और आत्मा शाश्वत है, कभी बदलता नहीं। इसका मतलब है उसका मृत्यु नहीं होती। यानी मृत्यु की पहुंच वहां नहीं है, प्रारब्ध की पहुंच नहीं है। कर्मफल की व्यवस्था सिर्फ पदार्थ पर होती है, शरीरों पर होगी, आत्मा पर नहीं होगी। उसको इसलिए बात रह गई है कि मृत्यु से भी भय तभी खत्म होगा जब कोई आत्मबोध हो। इसके सिवा कोई उपाय नहीं। इसलिए कहा कि अन्य अनया सदृशा विद्या, इसके अन्य सदृशा विद्या, इसके समान न कोई विद्या है। अन्य सदृशो न जप, इसके समान कोई जप भी नहीं है। अन्य सदृशम ज्ञानम न भूतम न भविष्यति, भविष्य में भी इसके सिवा दूसरा कोई साधना क्रम नहीं रहा मोक्ष को प्राप्त करने का। आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार और आत्मबोधत्व यही रह गया। न भूतम न भविष्यति, भविष्य में भी नहीं होगा, क्योंकि आत्मा के सिवा कुछ है नहीं। ब्रह्म के सिवा जब कुछ है नहीं, तो इसलिए कह दिया शुरू में भी आत्मा वारी ज्ञाता। तब तो योग ऋषि जब साहित्य लिखना शुरू किए, सिद्धियां मिल गई, गायत्री के सिद्ध हो गए, तो पहला बुक यही लिखा, मैं क्या हूँ। अपने आप के हम स्वरूप का चिंतन करें। यदि सचमुच में हम चाहते हैं कि रोग दुख जीवन भर के लिए समाप्त हो, भय कष्ट अथाह शांति आनंद है, तो आत्मा में डुबकी लगानी पड़ेगी, अपने आप के स्वरूप को पहचानना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। ये बताए। और ये बताए कि ये जो प्राण है, आत्मा से प्राण निकला, प्राण से सारे पांचों कोष बन गए। तो ये प्राण जो निकला है तो भीतर से, तो वो प्राण को, अब ये प्राण उसका अस्त्र है, प्राण को धारण। तो प्राण को जो धारण करने वाली विद्या है, प्राण को, सारा संसार प्राण से ही पसारा है। तो इस प्राण पर हम अपना नियंत्रण करें। प्राण को धारण कर किसे करता है? प्राण को धारण करना, घोड़ा प्राण को पकड़ा, प्राण पर नियंत्रण किया, प्राण का विस्तार किया। तो इस प्राण विद्या को महाविद्या कहा गया। प्राण विद्या महाविद्या, और इसी को गायत्री कहते हैं। तो ये प्राण विद्या निकला कहाँ से? तो इसमें कुंडलिनियां समुद्भूता, कुंडलिनी से यह प्राण तत्व निकला। तो जैसे हम लोग गायत्री हृदय में पढ़े होंगे, तो प्रणवेन व्याहृतिया भवती, व्याहृतिया गायत्रिया भवती। तो जो व्याहृतियां तीन लभेरे है, तो कहा कि जो अपना कुंडल क्वाइल मार करके सतरज तमात्मक जो ब्रह्म की अव्यक्त शक्ति है, कुंडलिनी कहला, तो इन्हीं की शक्ति के द्वारा सारा प्राण का संचरण होगा। तो ये प्राण की साधना को अब यहाँ पर बता रहे हैं कि कुंडलिनी साधना को प्राण की साधना बता रहे हैं, क्योंकि गायत्री क्या उत्पत्ति ही हुआ है कुंडलिनी से। यहाँ पर देखें जो सूत्र है ना, कुंडलिनियां समुद्भूता गायत्री प्राण धारणी। गायत्री प्राण धारणी है, और इसकी उत्पत्ति यानी कुंडलिनी से उत्पन्न, यानी प्राण का उद्गम कुंडलिनी है। साफ शरीर में प्राण ऊर्जा का उत्पादन का केंद्र है कुंडलिनी। तो कुंडलिनी साधना प्राण का जागरण हुआ। प्राण का जागरण पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि ये महान जागरण होता है इसमें। प्राण विद्या महाविद्या यस्तद वेति स वेदविता, जो उसको जानता है वही वेद वेता है। बस अब रह गया अपने प्राण को, कुंडलिनी शक्ति में दबी पड़ी हुई प्राण ऊर्जा को हम कैसे प्रकट करें, नियंत्रण करें, ये करें। तो उसमें अब जा करके आगे बताने शुरू करते हैं कि वहनी योग, अग्नि योग, कुंडलिनी योग को अग्नि योग भी कहते हैं। वहनी योग अग्नि का स्थान होता है, जैसे स्वाधिष्ठान। प्राण की अग्नि को यहाँ पर प्राणाग्नि कहा है, इस अग्नि की नहीं। प्राणाग्नि जो सारे शरीर में और संसार में जो वस्तुओं में तेजस बन करके ओजस या वैश्व जिसे कहा गया है, वैश्वानर, वैश्व तेजस प्राग, ये जो नाम दिया गया है, तो जो पूरे विश्व में है, जातवेदा के रूप में रहती है लकड़ी में, शरीर में, तो प्राणाग्नि है। तो इस प्राण अग्नि का केंद्र कहाँ पर है? तो उसको जगाने को वहनी योग कहेंगे, और वह है स्वादिष्ठान में।
तो स्वाधिष्ठान में है। और यहाँ पर बताया गया है कि कंद कंद के ऊर्ध्व भाग में 8 कुंडलों वाले कुंडलिनी शक्ति वहां पर विद्यमान है। कभी कभी कहीं कहीं पर 3 कुंडल, यहाँ 8 कुंडल बता रहा है। और कंद के ऊर्ध्व भाग में, तो कंद यहाँ पर लेंगे स्वादिष्ठान के नीचे वाला जो कॉक्सिक्स है, कंद मूल कोढ़ी, इसके ऊर्ध्व भाग में यानी स्वादिष्ठान वाला एरिया में, यह साहब बता रहे हैं कि ये स्वादिष्ठान वाला एरिया में हम लोग देखे, कल डायग्राम में भी देखे उसका एनाटॉमी, कि वहां पर सैक्रल कॉक्सिजियल प्लेक्सस है नीचे। तो उस वाले एरिया में कहा कि 8 कुंडलों, ये 8 कुंडल का मतलब है कि पूरी प्रकृति में अष्टधा प्रकृति है, अपरा प्रकृति, पूरी अपरा प्रकृति को संचालित करने वाली जो प्राण ऊर्जा है वो शरीर में भी उसका केंद्र है, और वह है स्वादिष्ठान वाला एरिया। तो उसको अग्नि योग से पहले वहां करें। तो चूंकि स्वादिष्ठान के नीचे नर्व फाइबर स्नायु तंत्र नहीं गए हैं, वहीं से बाहर निकल कर एक क्वाइल बना लेते हैं। तो आकुंचन प्रकुंचन किया जाए यदि शक्ति चालनी मुद्रा से, तो वो हीटेड होते हैं। इसको गुरुदेव कहते हैं चौक, चौक करना। आकुंचन जैसे चिमटा पकड़ते हैं, तो अपान और कूर्म है, तो ऊपर वाला जिसे मान लीजिए कि अपान, नीचे कोनिकल कूर्म, तो चिमटे से इसे रोटी पकड़ा गया तो यूं करेंगे, तो जब पंचकी करेंगे तो अपान और कूर्म आपस में सटेंगे, तो यही हो जाया करता है। तो जो महाप्राण है उसको कह दिया जाता है कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, केंद्रीय पॉजिटिव वाला एरिया है, कमांडिंग वाला। और जो पेरीफेरल है बाहर का, उसको लघु कह देते हैं, इसमें रहा। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो देखते हैं बाहर वाला जो एरिया है जो मस्कुलर, और उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो रीढ़ की हड्डियों में ही कहीं ना कहीं चिपकता है उस एरिया में। सभी बंधों में हम लोग देखते हैं कि पंचुकी होता है, तो पेरिफेरल वाला जाके सेंट्रल के आसपास चिपकता है, तो वहां कंचुकी करने से हीट पैदा होगा। और उस हीट से क्या होगा कि कहा कि वो कुंडलिनी 8 लभेरों वाली वहां पर ब्रह्म द्वार के छेद को रुका हुआ है। तो चूंकि कफ वाला एरिया भी वही है, मूत्राशय की थैली भी वही है, और जल का भी तत्व कहा जाता है वहीं पर, और जल को ही कफ कहते हैं। कफ जो आता है क्रिकल वाला एरिया है, तो वो श्लेष्मा, श्लेष्मा कहते हैं कफ, श्लिष आलिंगन जिसमें चिपचिपाहट हो उसको कफ कहें। तो केवल चिपचिपाहट वस्तु के रूप में निकल रहा है, द्रव उसका नहीं। हमारे मन में यदि कहीं चिपकाव हो, आसक्ति है, तो इसको कफ कहना। तो संसार से आसक्ति वाला है ये काम ऊर्जा हमारा। वहां पर थोड़ा हीट पैदा हुआ, काम ऊर्जा जगी, तो हमारी कामनाएं इंद्रियों भोगों में और संसार की तरफ भागने लगती। तो ये जो बहाव है, भगाव है, तो कफ, चिपकाव को कफ कह देंगे। तो ये चिपकाव को, और कफ हटता है गर्मी से, और गर्मी पैदा किया जाएगा शक्तिशाली मुद्रा से। देख रहे हैं तो योगी क्रिया कितनी बड़ी भूमिका है। तो इसमें 3 बंदों को भी बताया, शक्ति चालनी मुद्रा कि किसको करने के लिए 3 बंदों को बता रहे हैं, और उसको करने के लिए एक प्रक्रिया बता रहे हैं जो योग चूड़ामणि में कह रहे हैं कि पद्मासन में बैठा जाए और हाथ को गोदी में रखा जाए, करके देखें। पद्मासन में बैठे जैसे इसमें बताया, हाथ को गोदी में रखें, बाएं हाथ नीचे, दाएं हाथ ऊपर, ध्यान मुद्रा की स्थिति आ गई। अब इसमें बता रहे हैं कि अपने को सिर को भी ठुड्डी में सटा लो बस। और अब इसमें बता रहे हैं कि वो प्राण का आकर्षण किया जाए, प्राण को जैसे भीतर ले गए। और इसके बाद बंधों का प्रयोग करने को, तो बंध का प्रयोग किया जाए तो मूलाधार को बता रहे हैं कि नीचे के जो पेरिनियल मसल्स हैं, सीवन वाले एरिया के जो मांसपेशियां हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, ऊपर की तरफ खींचा जाए। तो इस तरीके से जो मूल बंध होगा पंचकी क्रिया, और इसमें अपान और प्राण को मिलाया जाए, अपान को ऊपर किया जाए और प्राण को नीचे ले जाया जाए, और मन के द्वारा ले जाया जाए। मन, ये मन के द्वारा वहां पर कहा कि ले जाए, और वहां पर पंचकी करें, स्पार्क करें, तो वहां पर अग्नि तत्व से उसका दरवाजा खुलता है। ये एक और भी बात बता रहे हैं कि युवा भवती वृद्धो, जो है ना, वृद्धो अपि, युवा वृद्ध भी युवा बन जाता है सततम मूलबंधनात्, इसमें मूलबंध की प्रक्रिया से।
तो ये एक बहुत बड़ा एक काम होता है। तो इसमें ऐसे लग रहा है हम लोगों को कि ऐसे ध्यान कर लें तो बंद हो गया, श्वास खींचने की बात बन रही है करने का। तो इसका और भी काम है इसमें। इसमें ये खेचरी मुद्रा और महाबंद बताया। देखिए 3 मुद्राओं का इसमें जिक्र किया, महामुद्रा, नभो मुद्रा और बंद का प्रयोग किया। महामुद्रा, नभो मुद्रा और मूल बंद, उडियान बंद, जालंधर बंद, इसलिए तीनों को बंद कहते हैं। महाबंद, महामुद्रा और नभो मुद्रा। नभो मुद्रा कहते हैं खिचड़ी मुद्रा को, खे मने नभ होता है। तो कहीं नभो मुद्रा है तो हम लोग घबराए मत कि नभो मुद्रा क्या लिख दिया। तो खेचरी मुद्रा, नभ यानी आकाश में, खे माने आकाश होता है। आकाश में अपनी चेतना विचरण करने, और वह आकाश, इस आकाश के भीतर में एक और आकाश है जिसको हम चिता आकाश कहेंगे, उसके भीतर में भी एक और रिफाइंड आकाश है, सीधा आकाश है। उसमें यदि हमारी चेतना विचरण करने लगी तो उसको नभो मुद्रा कहेंगे। और उस हालत में जब नभो मुद्रा में अपनी चेतना विचरण कर रही है तो साधक का जो बिंदु है, परमात्मा है, अपना चेतना वो नीचे नहीं गिरेगी बस। तो इसलिए तीनों बंदों का पहले प्रयोग करके देखे बताएं। तो हमने अभी एक बात याद आ गई कि ऐसे मेडिटेशन कर रहे हैं, किसी मुद्रा में लगाओ और मूल बंद लगाओ। और उडियान, उडियान को भी बता रहे हैं कि अपने नाभि वाले जो ठोड़ी है बाहर का नाभि कम, तो वहां पर जैसा पेट है उसको पीछे की तरफ खींचो, पश्चिमोत्तान कह दिया, यानी उसको ले करके रीढ़ की हड्डी में सटाने की कोशिश करे और आंतों को ऊपर उठाए। तो उस हालत में ऊर्ध्वगमन करता है प्राण की स्थिति, और ऊपर से भी, ऊपर से जालंधर बंद लगाए हुए है। और इस हालत में यदि हम शक्ति चालनी मुद्रा का अभ्यास करते हों तो वो सरलता से ये सुई, मन और प्राण के गति के द्वारा सुई की तरह तक, कभी कभी सुरबुराहट बहुत साधक फील करता है। शुरुआती दौर में हमने भी जब बहुत बारीकी से और गहन इस पर अभ्यास में कूद पड़े थे तो सुरबुराहट स्थिति एक ही दिन में वहां से सीधे सुरबुराहट करके और मणिपुर चक्र को भी क्रॉस कर गया। तो वहां पर एक बात देखी है कि यदि उसके पहले भस्त्रिका वगैरह करके नाड़ी शोधन करके लंबे प्रैक्टिस, आधा घंटा 1 घंटा हम करते थे दिनों, तो उसके भी कहा गया है उससे भी प्राणायाम है। लेकिन श्री अरविंदो भी 1-1, 2-2 घंटा प्राणायाम करते थे। तो कहा कि शुद्धि का मतलब ये नहीं केवल हम बाहर की शुद्धि रखें, भीतर के 5 प्राणों को भी शुद्ध किया जाए करने का। तो उस प्रक्रिया में देखा जाए पहले ने भी कि पहले प्राणों को प्राणायाम वगैरह करके शुद्ध कर लिया गया चेतना, अभी योगिक क्रिया करने को बता रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखें कि उसको जाता ऊर्ध्वगमन प्रक्रिया होती है। अभी एक बात याद आ गई कि कॉलेज लाइफ में हम, वहां पर है पटना में एक सदाकत आश्रम, देखिए कर लीजिए अपने से जुड़ी। तो वहां पर सदाकत आश्रम बगल में एक राजेंद्र स्मृति भवन था। राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू जब प्रथम राष्ट्रपति थे, उनका एक दिन गए घूमने के लिए, तो उनका देखा कि वहां पर स्मृति में उनका ध्यान कक्ष वगैरह भी था। तो हम उसी सब को देख रहे थे कि ध्यान कक्ष है तो बहुत ओम और लिखा हुआ इतना सुंदर छोटा सा रखे थे ध्यान कक्ष। फिर उधर घूम कर गए तो उनका जहाँ पर बैठ करके साधना करते थे वहां पर उनकी एक आकृति बनाई गई थी, मॉड्यूल, और उनको जालंधर बंद में था। तो उस समय से हमारा चिंतन दिमाग में चलते रहा है। बाद में भी जब अध्यात्म में जुड़ गए और गहन रिसर्च में आ गए तो वो अब यहाँ देख रहे हैं कि मेडिटेशन कर, देखें जो चूड़ामणि में लिखा हुआ है कि ठुड्डी में सटाकर पद्मासन में बैठ करके और तब जाकर के अपने कुंडलिनी शक्ति को जगाने का अभ्यास करें। इसका मतलब है कि वो लोग उपनिषदों का अध्ययन करते होंगे जरूर, और उपनिषदों से मिले हुए ज्ञान को उन्होंने किया होगा, अपने ज्ञान को विराट बनाए, मेमोरी पावर कितना बढ़ा लिए थे, ब्रिलियंसी कितनी अधिक थी, सहजता कितना था ग्रास रूट का जीवन में आ करने का। तो ये सारे पर्सनालिटी रिफाइनमेंट में ये महापुरुष लोग अपने को इन उपनिषदों में बताए गए तकनीकों का प्रयोग करते रहे अपने जीवन शैली में और इसका लाभ लेते हैं। गांधी ने भी कहा है कि पता नहीं गायत्री मंत्र से कितनों ने क्या लाभ लिया है,
लेकिन जो हमें लाभ मिला है कि गायत्री रोगियों को अच्छा करती है। बस गायत्री साधना से व्यक्ति निरोग होता है, इतनी तो बात है। तो हर एक लोगों ने अपने अपने ढंग से प्रयोग किया। एक हुए हैं शंख ऋषि, उनका कहना था कि गायत्री जो एक नरक रूपी समुद्र से तारने वाला एकमात्र मंत्र है गायत्री मंत्र। और भी कहा था इन्होंने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, कि लंबी चौड़ी उपासना क्यों करते हो, एक छोटा सा गायत्री मंत्र क्यों नहीं ले लेते, उस पर सारे काम बन जाएंगे। भरद्वाज का कहना था कि गायत्री मंत्र रत्नों का ढेर है, तो विश्वामित्र का कहना था कि पाप नाशनी है। सबने किया है कमाल की इस बातें। व्यास का कहना है कि वह वेदों का सार तत्व है। तो सब लोगों ने इस प्राण विद्या पर प्रकरण किया है और इसको दीक्षा में अनिवार्य किया है ऋषियों ने, कि दीक्षा का के लिए अनिवार्य मंत्र था गायत्री मंत्र को ही गुरु मंत्र कहते हैं, क्योंकि वह अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाता है। गुड डार्कनेस कहते हैं, रो माने जो अंधेरे को रोक दे, तो वह गुरु मंत्र है। और इसमें एक और खूबी हमने देखा, हो सकता है आप लोग को भी यह होया होगा, इसमें गायत्री मंत्र के जप करने में ऊर्जा उतनी ही आती है जितना कि हमें जरूरत है। ये गजब की बात है। और जहां इसका मिसयूज किया जाता है तो ऑटो कट है। ये यानी कि हमेशा यह पॉजिटिव ही लाभ देता है। गायत्री साधक किसी को श्राप भी मने उसको नहीं देगा, क्योंकि जब भी मंत्र बोलेगा तो धियो न प्रचोदयात कहा जाएगा, यानी उसका कल्याण हो। तो उसका कल्याण हो से श्राप कहाँ बना। तो यह है कि जब भी होगा तो इसमें कल्याण कल्याण के ही भाव बनते हैं। हम सबकी बुद्धि सन्मार्ग में लगे, हम सबको सुमति मिले, हम सबका कल्याण हो। तो वो तो बात हो गई भावनाओं का। लेकिन इसका ध्वनि विज्ञान है कि यदि 5 मिनट में 100 टाइम्स एक हार्मोनिक स्पीड में इसको उच्चारण करते रहा जाए और उसी को लगातार 15 मिनट तक ले जाएं, तो शरीर में होता है क्या, ब्रेन की अगली वाले हिस्से से अल्फा स्टेट तरंगे निकलने शुरू हो जाती। ये गजब का इसका साइंटिफिक, यानी किस स्पीड में कितना उच्चारण करने से सबसे अधिक फ्रीक्वेंसीज बनती है। तो उसमें लिखते हैं पूज्य गुरुदेव, कुछ अवस्था में शरीर के भीतर की परमाणु प्रति सेकंड 34 अरब कंपन पैदा करने लगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक एचओडी थे फिजिक्स के, उन्होंने भी खोज किया था इस पर। सभी मजहबों के मंत्रों को लिया और प्रैक्टिकल किया कि इसका शरीर में जो वाइब्रेशन बनता है, क्योंकि आवाज है तो वाइब्रेशन होगा, तो अपने देखें क्या प्रभाव पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि गायत्री महामंत्र के उच्चारण से प्रति सेकंड 1,10,000 कंपन होती। इसका मतलब है कि उच्चारण की शैली उन्होंने कुछ रखा होगा अपने क्रम से। लेकिन यदि भारतीय ऋषियों ने इसको अपने भीतर में से मानसिक जप, ऋग्वेद के अनुसार मानसिक जप किया जाता है, तो उसमें मन ही मन, आवाज बाहर ना निकले, ध्यानात्मक है। और यजुर्वेद के आधार पर बोल बोल करके किया जाता है यज्ञ में मंत्र का प्रयोग, ताकि वातावरण का परिशोधन किया जाए, उड़ते हुए परमाणुओं को इच्छानुसार दिशा दे करके और इसको परिस्थितियों के अनुकूल बनाई जाए। सामवेद में ही भक्ति भावना की बात थी। श्रद्धा की अग्नि को उत्पन्न किया जा सकता है संगीत के विभिन्न उतारों चढ़ावों से, और वही इसको अथर्ववेद में रखा है कि औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इसमें जब मानसिक जप है, उसमें एक माला रखते हैं ना, कि एक माला तो 5 से 6 मिनट के बीच में 108 बार हो जाए, तो वो उतने फ्लक्चुएशन रखा। तो 1 घंटा में 1000 माना जाता, कम हो तो अधिक, मेडिटेशनल में घुस जाए तो वो सबसे अधिक फायदा करता है इस फ्रीक्वेंसी पर, आयाम पर। तो यह कंपन पैदा करेगा। तो अल्फा स्टेट का मतलब होता है कि 8 से 13 साइकिल प्रति सेकंड वाली आने लगेगा आवृत्ति। और ठीक इतनी ही आवृत्ति है पृथ्वी के चारों तरफ दौड़ लगाने वाली भूचुंबकीय धाराओं का। तो इसका साधक का संबंध ये समष्टि वाली चेतना से हो जाता है। और यह कहा कि अच्छा, यदि जप करना है उस स्पीड में ध्यानात्मक, यहाँ पर बता रहे हैं कि यदि हम सोहम पर भी केवल ध्यान करें, और सरल आत्मानुभूति योग में है ना सोहम साधना, वही हंस योग। तो इस पर यदि ध्यान किया जाए तो अब आत्मा के गुणों का स्मरण किया जाए। वाह, शरीर में आकाश तत्व का ध्यान करें और अपनी आत्मा का सूर्यात्मक ध्यान किया जाए। जैसे आ गया प्राण की गति कहाँ तक, नाक से लिया
हृदय स्थान पर गया, फिर यहाँ से लौटा। तो हृदय आकाश में भी इसको भी कहा जाता है ब्रह्म चक्र। हृदय चक्र का एक नाम है ब्रह्म चक्र भी, अनाहत भी। यह का मतलब है कि वहां पर जो अपनी आत्म सत्ता है उसको कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। तो आदमी अपने हृदय आकाश में भी अपनी आत्मा का ध्यान कर लेंगे। तो अब उस हालत में देखिए, जब हम गर्दन नीचे भी किए हैं तो आत्मा का ध्यान जब हृदय में कर रहे हो तो साफ है कि एरिया कहीं भी बन गई। तो इसलिए जब ब्रह्मरंध्र में ऊपर ध्यान करते हैं तब सीधा बैठने पर बात बन रही है सीधा। लेकिन जब हृदयाकाश में ध्यान किया जा रहा हो तो बिल्कुल उसमें कोई ये जालंधर बंद, उसमें रुकावट नहीं बन रहा, उल्टे आकर। तो इस तरीके से अपने ध्यान किया और सोहम का ध्यान कर रहा है आराम से साधक। मैं अजर हूं, यहाँ पर प्रकाश देते हुए इसकी जो किरणें निकल रही है वह आत्मा की जो किरणें है वह अद्वितीय है, समस्त शक्तियों से युक्त है। मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, शांत हूँ, निर्गुण हूँ, अवर्णनीय हूँ, ईश्वर अंश, महान अविनाशी आत्मा हूँ। इसका मेडिटेशन शुभम भाव से कर रहा है। जहाँ स्व के अर्थ हो गया ईश्वरीय के, ईश्वर के गुणों को अपने भीतर से निकलते ही प्रकाश के रूप में देखा जाए। जब ईश्वर सर्वव्यापी है तो अपने आत्मा के भी भीतर होगा। तो बाहर से ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ती। शुभम साधना में बाहर से ध्यान करने की यानी द्वैत भाव समाप्त होता है। तो द्वैत भाव समाप्त करने वाला यही एकमात्र साधना है हंस योग कि जो है वही मैं। अपने भीतर में ही ब्रह्म का ध्यान करना शुरू करता है। सो हम मैं ईश्वर अंश, महान अविनाशी आत्मा हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ। तो इसलिए कह दिया है कि इसके सदृश न कोई जप है न हुआ, और इसके समान कोई न विद्या है। अन्य सदृशो न विद्या कहा कि न जप न ज्ञानम न भूतम न भविष्यति। तो इस तरीके से इसमें हम लोग देखे, और ये करने का एक और बात इसमें बता दिया कि यदि किसी कारण से इसमें एक योनि मुद्रा बताया कि जिस साधक को, जिसे खेचरी मुद्रा पर अधिक बल दिया, खेचरी मुद्रा में कि तालु को पीछे की तरफ ले जाकर के जीव को, तालु गहवर शब्द है। तो यदि बहुत लंबा में कुछ लोग कहते हैं तालु गहवर का वो कंठ वाला हिस्सा, गुरुदेव कहते हैं कि जो तालु भी है ये, तो तालु में भी यदि हम स्पर्श करते हैं, छोटा भी जीव है, तो उससे स्पंदन किया जा सकता है। इलेक्ट्रोड मोड़ करके रखें और ध्यान करें। असली है ध्यान क्या किया जा रहा है वो काम की बात। उस मेडिटेशन में हम सीधा आकाश में अपने आप को, मन को, चेतना को ले जा रहे हैं। तो यदि अपना मन ही उधर है तो साफ है वीर्य का फ्लो नीचे नहीं आएगा। वो तभी आता है जबकि चेतना शरीर में हो, पदार्थ भाव में आ रही। तो जो खिचड़ी मुद्रा का अभ्यास करता है, जो सिद्ध साधक है, उसलिए कहा कि जिसकी चेतना जब चिदाकाश में दौड़ रही है तो रमणी के आलिंगन से उसका कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो प्राणन प्रक्रिया है ही नहीं, शरीर भाव में है ही नहीं। तो इसके साथ है किसी चीज का, संसार का स्पर्श करे, कोई भी चीज हो तो उसमें उसकी उसकी चेतना इधर नहीं जाएगी। यदि किसी कारण से पदार्थ भाव में आ गया और यदि उनकी बुद्धि आ गई नीचे और बीज का पात हो गया, यहाँ बीजपात का मतलब होता है कि मूलाधार रीजन में आकर के और वो बाहर निकलने की प्रक्रिया में हो, संसार की तरफ अब भागने की प्रक्रिया में हो, तो इसलिए कहा कि जो बिंदु पात भी हो जाए तो बल्लात उसमें कहा है कि योनि मुद्रा कर ले। योनि मुद्रा में आ गया यहाँ पर बजरोली प्लस शक्ति चालनी, दोनों मिलाकर के योनि मुद्रा हो। ऐसे जो आप ये वाली जो हम लोग करते हैं बंद करके, वो उन्मुनी मुद्रा है इसके करने की। तो इसमें जो बात है योनि मुद्रा, क्योंकि यहाँ से वीर्य को ऊपर उठा करके ले जाना है, शक्ति चालनी शब्द का प्रयोग किया, तो शक्ति चालनी प्लस वज्रोली दोनों के कंबाइंड फॉर्मेट को योनि मुद्रा कहेंगे। एक और भी है जिससे कि है ना उंगलियों में ये हो गया ज्ञान मुद्रा। इसमें तो ये जिसे मान लीजिए कि ये कर ले, वायु मुद्रा कर लिए, ये प्राण मुद्रा कर लिए, इस तरीके से जो मुद्राएं बनती है करने का, तो इसमें भी एक क्रम बताया। जैसे अपने ये है ना, ये ये तर्जनी कैसे कर लीजिए, है ना, ये एक तरीका बता रहे हैं। ये बात बन गई। तो ये स्वादिष्ठान वाला एरिया का सिंबल बना इस करने का, और ये 3 उंगलियां इसको ऐसे सटा लीजिए, होगी बात। और इसको यहाँ रख ले और इसको ये रखे, ये दिख रहा है ये दृश्य, ये वाली बात, ये सीधे आ रही नहीं पर। तो स्वादिष्ठान वाला एरिया का देखिए आकृति बन रही कि नहीं यहाँ पर,
तो नीचे वाला बढ़िया। और देखिए ये ऊर्ध्वगमन जो कर रहा है, ये ऊपर वाली है ना प्रक्रिया, ये इसका मतलब है कि शक्ति चालनी मुद्रा से वो अपने ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन करके ले जा रहा है। तो ये क्रम यहाँ ये बन जाता है। तो इसको भी योनि मुद्रा कहा है ऋषियों ने करने का। तो इसका मतलब है कि भावनाओं से ये बात बन रही है कि हम अपनी प्राण को ऊर्ध्वगमन कर रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन की जो बात बन रही है, ऐसे इसमें हिलाया जाए, ये स्थिर रहेगा। तो इसको केवल सिंबल होता है, सिंबल से ही प्राण का प्रवाह ऊपर जाना शुरू हो जाता है। इस क्रम में देखें तो ये इसमें हम ये देख रहे हैं, ये अग्नि है दोनों, ये अग्नि तत्व बनता है। समान इसमें बनता है, सर्वारूढ़ उदान, सब्जी का उदान बनता है। ये दोनों समान अग्नि है, समान वाला हीट वाला। ये तो मूलियों में सब तत्व बनता है, तीनों तत्व दिखिया करके जुड़ रहे हैं। इसकी वैज्ञानिकता को भी यदि हम देखें, ये जल है, ये है पृथ्वी है, ये आकाश है, ये अग्नि तत्व है, ऊर्ध्वगमन की तरफ मिले जा रहा है जल करने का। तो ये यही होता है शक्ति चालनी मुद्रा में, ऊर्ध्वगमन करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके मेडिटेशन कर ले सीधा आकाश में, तो जहां मन जाएगा उधर ये शक्ति केंद्र भागेगा। इस तरीके से इसका प्रयोग करके अपने शरीर के भीतर में घोल लेने की प्रक्रिया बताई। तो इसमें भी एक बात आ गई, एक और इसमें हम लोग देखेंगे। देखिए थोड़ा सा समय रह गया है। इसमें एक बता दिया है कि जो चंद्रमा, रज और वीर्य, कहा कि जो बिंदु है, बिंदु पाते न मरणम बिंदु पाते न जीवनम बिंदु धारणा। तो बिंदु का अर्थ होता है, यहाँ पर आ गया कि बिंदु वीर्य भी है और बिंदु परमात्मा भी है। तो बिंदु दो प्रकार के कहा, एक को कह दिया है रज, एक को कह देता है वीर्य, और एक को नाम दे दिया है शुक्ल, एक को कह देता है यहाँ पर रज कह दिया। तो चंद्रमा और सूर्य भी कहा है, बिंदु रिंदु रजो रवि। बिंदु चंद्रमा है, इंदु माने चंद्रमा, बिंदु रिंदु रजो रवि, उभयो संगमात देव। उन दोनों को यदि मिला दिया जाए, और ये बता दे चंद्रमा रहता है सहस्रार में, शीतल शांत पवित्र प्रकाश, और रज कह दिया गया है नाभि स्थान में, कुंडलिनी एरिया में ऊर्जा। तो बिंदु इंदु रजो रवि, सोलर प्लेक्सस वाली बिंदु इंदु रजो रवि, उभयो संगमाद एवं, इन दोनों को यदि मिलाया जाए कुंडलिनी साधना से, इसके द्वारा, तो प्राप्त परम पदम, वो परम पद को प्राप्त कर लेता है। और यह मिलाना बड़ा कठिन है। इसमें शब्द कह दिया है कि दोनों का एकीकरण बहुत ही कठिन है, लेकिन इसकी साधना किया जाए तो वो साधक इसमें सफल होता है, दोनों को मिलाने में, और परम पद को प्राप्त करता है। यहाँ तक आज के सूत्र बताए गए। तो इस पर हम लोग प्रश्नोत्तरी सेशन में आएंगे, और आज की कक्षा में जो प्रैक्टिस होगा इस पर प्रैक्टिस करेंगे। हर दिन कुछ ना कुछ नया अध्याय जोड़ना चाहिए उसमें करने का। इसमें देखेंगे कि इस चिंतन के आधार पर कि कहाँ कुछ सफलता मिलती है, सोहम का प्रैक्टिस करेंगे करने का श्वासों के क्रम में। तो इसमें देखा जाएगा कि क्या कुछ है अपना लाभ मिल रहा है। ठीक है, धन्यवाद। नितिन जी देखिए तो ऑनलाइन कहीं पर है प्रश्न या हैंड रेज? अभी तो नहीं है। हाँ जी, प्रणाम। प्रश्नोत्तरी सेशन शुरू किया जा रहा है। हाँ, अब हम लोग शुरू करें यहाँ पर जी। अच्छा, 58 58 कहाँ से भी आ गया? अच्छा ठीक है, 58 देखते हैं। 58, हाँ जी 58 यहाँ। जब तक साधक, यही ना? ठीक है, जब तक साधक ने खिचड़ी मुद्रा को बांध रखा है तब तक बिंदु नहीं जाता। यानी कि चिंतन के आधार पर आपका प्राण दौड़ेगा, जहां जहां सोच रहे हैं वहीं सारी शक्ति लग रही है। बिजली, तो बिजली प्राण शक्ति है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है वो। तो मन के गति के, मन के विचार के आधार पर दौड़ेगा। तो यह कहते हैं जब तक खिचड़ी, यानी हम सीधा आकाश में लगा रहे हो, ईश्वर का चिंतन कर रहे हो, तो बिंदु संसार में नहीं जाएगा। ये बात कह दिए। ईश्वर से अनंत समापतिभ्यम की बात कहता है कि आसन में बैठे हो तो ईश्वर के साथ अपने बुद्धि को जोड़ो। तो अपनी चेतना तो वहां घुल गई, तो ऊर्ध्वगमन आ गया है। तो फिर अच्युतानंद में जोड़ रहे हो तो च्युत नहीं होता है, नीचे नहीं आएगा। बस ये
तो यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि जब तक साधक ने खेचरी मुद्रा को बांध रखा है, यानी ईश्वर के चिंतन में रमण कर रहा है, वही आकाश है बस। खेचरी मुद्रा यानी ईश्वरीय चिंतन में अपने आप को रमण करना, बस ब्रह्मलोक में विचरण करना। तो जिधर हम जहाँ सोचेंगे उधर हमारी जाएगा। देखिए, अब काम काम वासना की बात सोचते ही शरीर के जो जनन इंद्रियां हैं उसमें उत्तेजना भरने लगती है। इसका मतलब कि सोचने से हुआ, और जैसे ही इसको हम सोचने लगते हैं, ऊपर ज्ञान की बातें कहीं और ध्यान लगाते हैं, तो सारा काम ऊर्जा उधर चला जाता है। इसका मतलब है कि मन के द्वारा ऊर्जाओं को दिशा दी जा रही है, और इसको मन सीज कहा है, मन के द्वारा उत्पन्न, इसकी अपनी सत्ता नहीं है। इसलिए कह दिया कि ये इसका उपाय जो निस्तार है काम ऊर्जा का रूपांतरण का, मन ही कर सकता है। और यदि वो शुरू से ही स्वाध्याय वगैरह में लगाए रहा मन को, तो साफ उसकी काम ऊर्जा उधर लगी रही है, उस क्षेत्र में प्रगति आएगी, तो रूपांतरण कितना सरल है। तो इसमें अब जिधर जरूरत पड़ी वहां उधर ले जाएगा। तो ये तो ठीक है, 58 वाला क्लियर हो गया। खेचरी में और कहीं से 37वां 37 देखिए जी। अपने अपने सब लोग इसको अपने रखना चाहिए कि इसमें कौन वाला समझ में नहीं है। तो हार्ड कॉपी भी घर में रखिए और सॉफ्ट कॉपी भी हम लोग रखें। 37 आते हैं, हम भी देखते हैं कहाँ। 37 हाँ, इसमें आ गया है कि ये न द्वारेण गंतव्यम ब्रह्म द्वारम मनोमयम, है ना, सीधे कहा गया जिस मनोमय ब्रह्म द्वार, ब्रह्म द्वार सुषुम्ना, हाँ मनोमय यानी मनोमय ब्रह्म द्वार है, मन की तरफ, यानी कि मतलब होता है कि मस्तिष्क की तरफ ले जाने वाला, यह है, ये ब्रह्म द्वार है। इसमें प्रवेश कर दिया, इसमें देखें, उसी द्वार को अपने मुख से ढक करके यह परमेश्वरी शक्ति सोई रहती है। सोई रहने का मतलब होता है कि डाउनवर्ड फ्लो में हमारी ऊर्जा जारी है, बस इसको सोया कहते हैं। सो रहे हो कि जग रहे हो, बस। तो जगने का मतलब होता है कि उत्तिष्ठ जगाओ, ऊपर की तरफ जाना। जग गया आदमी ना, लेटल था तो खड़ा हो गया, ये नीचे की तरफ सो रहा था तो उसको खुद नहीं पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किधर बह रहे हैं। तो प्राण की गति जब सहस्रार से मूलाधार की तरफ जाती है तो उसको काम शक्ति कहता है। किसी को यूटर्न यदि ले लें कि मूलाधार से सहस्रार की तरफ जा रही है तो उसको कहेंगे आत्मशक्ति। जिससे गाड़ियां अप का नाम बदल जाता है ना, कि अप ट्रेन हो गया, ट्रेन तो वही है और उसका नंबर भी बदल गया, अप कहलाने लगा। तो स्टेशन नए नए आएंगे, तो ऊपर वाला डाउनवर्ड दिशा में जाएंगे तो उसके स्टेशन इधर की तरफ आएंगे। तो टुवार्ड्स मुख्यालय जाते उसको अप कहते हैं, है ना। अप ट्रेन डाउन ट्रेन कैसे समझा जाए। मुख्यालय की तरफ जाने वाली गाड़ियां अप, मुख्यालय से दूर जाने वाली गाड़ियां डाउन। तो मुख्यालय ईश्वर है, केंद्र सहस्रार। तो सहस्रार से ईश्वर से दूर जाने वाली जो गाड़ी है हमारी चेतना, यानी प्रकृति के परिधि की तरफ हम जा रहे हैं। तो इसमें इसको कश्यप ऋषि ने खोजा था, इस मंत्र को भी खोजा इसमें। और उसमें ये बता रहा है कि इसमें कि द्वा विमौ वातो वात आसिंदो अपरावत। इस संसार में दो ही प्रकार की हवाएं बह रही है, एक केंद्र की तरफ सिंधु की तरफ जाने वाली, और एक परावत, वहां से एक दूर वाली बातें आ रही, सिंधु अपरावत। तब जिसमें अन्य वायु, एक वायु है, उसमें क्या करता है कि दक्षिण ते अन्य वायु, तो ब्रह्म बल को बढ़ाता है। जब ऊर्ध्व की तरफ जाएंगे तब का ब्रह्म बल बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, ठीक। और जब नीचे की तरफ यदि जा रहा है तो वो आता है कि अन्य आयु, वो यद्रप, अन्य यावातु परावत यद्रप, जो खराबियां उसको दूर करने के लिए। तो सहस्रार से इसलिए हम मेडिटेशन में गुरु जी बताए हैं कि मन को तपावे और एक एक चक्रों से आवे उसके खराबियों को ठीक करने के लिए। ईश्वर की अवतार प्रक्रिया क्या आती है, खराबियों को दूर करने और बल बनने, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, यानी क्लीनिंग और हीलिंग के लिए नीचे गया। तो जब भी हम प्राण की गति ऊपर से नीचे ले आवे तो एक एक चक्रों को क्लीन करें और ऊर्ध्वगमन करें, तो इन चक्रों से मिली शक्ति को ईश्वरीय कार्य में खर्च करें। ये विलीनीकरण हुआ, इसको जागरण कहते हैं।
तो पहले शुद्धिकरण हो फिर जागरण हो, और ऊपर नीचे की क्रिया यानी शुद्ध किया ईश्वर में लगाया, ये क्रिया बराबर चल रही है मंथन का, ये प्राण ऊर्जा का मंथन, इसको प्रदक्षिणा कहते हैं। प्रदक्षिणा है गोल गोल थोड़ा सा घूमने की नहीं, प्रदक्षिणा माने सहस्रार से मूलाधार, मूलाधार से सहस्रार, इसी में जो दौड़ रहा है इसको प्रत्याहार भी कहा गया, इन चक्रों को लेना। तो ये यौगिक क्रियाओं की उसमें जानकारी दी है, नोमेनक्लेचर का इसे किया है इन्होंने। तो ठीक है, आगे देखिए। हाँ, हैंड खोलिए तो पहले आपका विधि करते जी। तो प्रणाम पिताजी, सभी छात्रों को प्रणाम। श्लोक संख्या 49 में पिताजी पेट को नाभि के नीचे तानना और उद्यान बंद लिखा है, तो ये उद्यान बंद तो पेट को ऊपर खींचते हैं ना, पेट को नाभि से दबा करके ऊपर की ओर खींचते हैं ना, तो इसको नीचे तानना। 49। हाँ, तो इसको ऐसे देखिए, नीचे का मतलब होता है कि रीढ़ की हड्डी। हाँ, पेट है ना, जिसे मान लीजिए कि आप लेटे हुए हो, लेट करके कर रहे हैं, तो पेट के नाभि के नीचे वाला है ना, रीढ़ की हड्डी पड़ रहा है। पश्चिम शब्द है, इसको पश्चिमोत्तान लिखा, पश्चिम माने पीछे होता है, रीढ़ की हड्डी साइड को नीचे कहा है यहाँ जी। और उदर का मतलब होता है कि ऊपर को उठाना, यानी कि उदर वाला एरिया है नाभि के नीचे वाले, यहाँ पर उसको हम ऊपर उठा करके ले जाए तो इसमें हो गया क्या कि ढोढ़ी वाला जो क्षेत्र है मांस का, वो जाकर रीढ़ की हड्डी में सटेगा, तो सटेगा तो स्टिमुलेशन होगा सोलर प्लेक्सस में, नाभि चक्र है तो रीढ़ की हड्डी के पास जाएगा तो उसमें उत्तेजना होती है, नहीं बिल्कुल चिपक गया तो बहुत ही कमाल का होता है, तो कोशिश किया जाता है कि मैक्सिमम जाए भीतर ये कनेक्ट, और उसी समय ध्यान करिए नाभि चक्र का सूर्यात्मक। तो ये ठीक है जी, आगे अगला हैंड। हाँ जी भाई साहब प्रणाम। और ये अभी आपने हस्त मुद्राओं में योनि मुद्रा का परिचय दिया, और अगर शक्ति चालनी करते समय इस योनि मुद्रा का प्रयोग किया जाए तो लाभ में गति हो सकती है जी। आपने। हाँ, ये जो संकेत होते हैं जी ये बताते हैं कि कौन सी मुद्रा करो, न कि ये। हाँ, तो शक्ति चालनी मुद्रा, शक्ति चालनी और वज्रोली दोनों के कंबाइंड फॉर्मेट को यदि हम करते हो तो वही योनि मुद्रा है। मतलब उसमें फिर हस्त मुद्रा की अलग से आवश्यकता नहीं। नहीं, ये सिर्फ पढ़ाने के लिए, कैसे बधिरों को पढ़ाया जाता है, तो मुद्राएं बनी है हाव भाव से पढ़ाने के लिए जी। हाँ, तो ये भाव भंगिमाओं के द्वारा हम डिवाइन एनर्जी को बढ़ा रहे हैं कुछ इस तरीके से जी। हाँ ठीक है, तो ये है सिंबॉलिक है, मान लें कि छात्र हैं बोलना नहीं है तो बता दीजिए ना, तो शिक्षक बता देगा कि योनि मुद्रा करो। तो ये से भाव से दे, ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी प्रणाम बाबूजी, सविता और सावित्री में क्या डिफरेंस है? हाँ जी प्रणाम। सविता और सावित्री में? हाँ, तो सविता कह सकते हैं जिसे मान लीजिए कि सूर्य, सूर्य भगवान हो गए, सूर्य एग्जाम्पल, सविता का स्थूल रूप हो गया सूर्य, तो सूर्य के भीतर में कुछ शक्ति तो जरूर होगी, जैसे कि ओजस से किरण है, तेजस है, उनकी शक्ति, तो उनके सूर्य के भीतर में घुली हुई शक्ति को सावित्री कह देंगे। जैसे कि ये हो गया, दो दो चीज मिलता है, एक धारण करने वाला, जो धारण करने वाला चीज है उसको कह देते हैं सावित्री, और जिसको धारण किया जा रहा है उसको कह दिया है दो, दो होंगे ना कहीं पर, माता पिता। तो इसी तरीके से बात बन जाती है कि दिन और रात, तो दिन को सविता कहेंगे तो रात्रि को सावित्री कहते हैं। रात्रि ही सूर्य को प्रकट की है, देखते ना, सूर्य अंधेरे से सूर्य आकृष्ण रजसा वर्तमान, तो दो रहेंगे ही, सिक्का के दो पहलू रहते ही रहते हैं, तो एक को सावित्री एक को सविता कहते हैं, दोनों का रहना जरूरी है साथ में। सावित्री का एक नाम है लिंग धारणी,
ज्योति को धारण करने वाला। तो धारण ही करने वाला न रहे तो, इसलिए कहा गया है कि सावित्री कह दिया है, जैसे मान ली शक्ति है, तो शक्ति के बिना शिव, तो किसी न किसी चीज को ने वो घुली हुई शक्ति है। आदमी चल फिर रहा है और प्राण निकल गया, सावित्री प्राण है तो लाश बन गया, तो शक्ति बिना शिव शव हो जाता है। तो दोनों मिल करके जरूरत पड़ेगी। शरीर हो गया हम लोगों का, तो ये जो कुछ बन गए तो ये है। तो ईश्वर की शक्ति को, सूर्य की शक्ति को सावित्री कह देंगे। आत्मशक्ति, आत्मा की शक्ति, तो अब शक्ति विजिबल नहीं है उसमें करने के बाद, तो ये सब कुछ हो जाता है। तो शक्ति को कह दिया जाता है सावित्री, और शक्तिमान को शिव कहते हैं। बस। जी अगला हैंड राजेश जी का है। जी भैया। भाऊ जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। भाऊ जी प्रश्न यह है कि हम लोगों ने मन के निग्रह को लेकर कई बार चर्चा की है कि मन को किसी निर्दिष्ट कार्य की तरफ लगाने में मन काफी विरोध करता है, और कई प्रकार के आसनों, अभ्यास और आदि से हम उसको नियंत्रण में करने का प्रयास करते हैं। भाऊ जी इसमें हमारे यौगिक क्रियाओं में जो हमारे पंचकोश में विभिन्न क्रिया योग है, उसमें से मन के ऊपर सबसे ज्यादा नियंत्रण या उसका निग्रह करने के लिए सबसे उपयुक्त आसन या क्रिया कौन सी है? देखिए, मन मनोमय कोश है। मन एक बॉडी वाला रीजन है। सभी बॉडी सेल्स के भीतर में माइंड होता है, और 72,000 अरब बॉडी सेल्स हैं। न्यूरॉन्स भी देखिए उसमें कितने हैं, 10 अरब तो न्यूरॉन्स ही केवल बन रहे हैं ब्रेन का। तो सबके भीतर में एक माइंड होता है, तो सभी के माइंड के रिजल्टेंट माइंड है, उसको मनोमय कोश कहते हैं। और वो एस्ट्रल बॉडी है, उसमें शरीर के बाहर की क्रियाएं महत्व नहीं रखेगी। वो इथरिक बॉडी में हो सकता है, फिजिकल बॉडी में आसन प्राणायाम, तो आसन प्राणायाम की पहुंच फिजिकल बॉडी और उसके एनर्जी बॉडी तक है। लेकिन जब मन पर नियंत्रण करना है तो मन वाला एस्ट्रल बॉडी वाली साधना करनी पड़ेगी हमें। उसके लिए है जप है, ध्यान है, त्राटक है और तन्मात्रा साधना है। तन्मात्रा साधना यानी मन ज्ञानेंद्रियों को माध्यम बनाता है, और इन विषयों के प्रति ज्ञानेंद्रियां रूप का, रस का, गंध का, शब्द का, स्पर्श का जब संपर्क में आती है तो कुछ रिएक्शन करती है, अच्छा बुरा फील करती है, सुख दुखात्मक। तो उस समय हम मेडिटेशन करें कि उसके रिएक्शन से हम बाहर कैसे निकले। तो ये ध्यानात्मक है पूरा का पूरा। जो भी ये बात बन रही है तो तरंगों के रूप में आती है, स्पर्श तरंगे। तो ये है विषय है, वो उसकी अपनी सत्ता स्थिर नहीं है, वो वेरिएबल है, बदल निकल रहे। तो मन के द्वारा हम चाहें तो इन विषयों को चेंज कर सकते हैं किसी तरीके से। कोई भी तस्वीर देख लिए, सुंदर लगेगा तो देखने की शैली थी, सुंदर ढंग से देख रहे थे मन के द्वारा। और यदि उसको खराब ढंग से उसके दुर्गुणों को याद करके देखा जाए तो वही बदसूरत लगने लगता है। तो इस तरीके से ये तन्मात्रा साधना ही कहलाता है। ठंडा और गर्मी, सुख और दुख, अनुभूतियां, तो ये है। तो ये विषयों के आक्रमण जो बन रहे हैं ज्ञानेंद्रियों के साथ में संपर्क का, इसके अभ्यास को मेडिटेशनल किया जाता है, तो इसको कहा जाता है तन्मात्रा साधना। तो तन्मात्रा साधना सबसे कारगर उपाय है मन को नियंत्रण करने का। जी भाऊ जी। जी धन्यवाद। अगला प्रश्न सृष्टि दीदी का है। जी दीदी। प्रणाम बाबूजी। हाँ जी प्रणाम। सभी साधक को प्रणाम। हम्म। ग्रह का प्रभाव हर मनुष्य पे रहता है। कुंडलिनी में जब ग्रह नीचे में चला जाता है तो बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, रोग हो जाता है। तो इससे मतलब कैसे प्रकोप उस ग्रह का ना हो हम लोग पर, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, तो इसके लिए कुंडलिनी जागरण करने पर वो ग्रह का प्रकोप खत्म होता है। या अपने को आत्मा का जब ध्यान करने लगेंगे, इसमें क्या सोहम साधना, तो सोहम साधना करेंगे तो वहां ग्रह के सभी तरह के ग्रहों के कुप्रभाव एक एक क्षण में कट जाएंगे। ये उच्च स्तरीय गायत्री साधना है। इसमें एक सूत्र मिलता है ज्योतिर्विज्ञान में
कि योग मुहूर्त दोषा वा अपि अमंगलकारिणा, कितना हो खराब और खतरनाक हो योग मुहूर्त ग्रह नक्षत्रों का प्रकोप, भस्मताम यान्ति ते सर्वे, सारे भस्म हो जाते हैं गायत्री तीव्र तेज से। गायत्री साधना के प्रचंड तेज से वो सब भस्म हो जाता है। और गायत्री साधना आत्मा साधना है, तो आत्मा का तेज का जो ध्यान दिया गया यहाँ पर सोहम साधना अजपा गायत्री, तो इसमें एक बात बन जाएगी। तो इस तरीके से इस पर असर नहीं पड़ता है। तो कुंडलिनी को जगाते जगाते यदि ब्रह्मरंध्र में ले जाए अपने आत्मा के साथ में, तो वहां पर ये बात बन जाती है। तो हाँ, और इसमें भी एक ऋषियों का बताना है कि यत ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे, सब शरीर के भीतर में, तो उसको एक तुकबंदी किया। मंगल ग्रह जैसे लाल होता है ना, बैगनी आसमानी हरा पीला नारंगी लाल, मन को जल देने में कल से एनर्जी ले ले, रजो रवि लाल रंग का और सफेद रंग का बता दिया। इसमें ढंग से देखें तो अपना जो मूलाधार चक्र है उसको मंगल ग्रह से जोड़ा, तुकबंदी माने एक तरीके से उसको सापेक्ष रख लिया करने का। अब यहीं से आगे बढ़ते जाइए तो स्वादिष्ठान को क्या कहेंगे, मंगल के बाद में बुध रखें। उसके बाद मणिपुर आ गया, मंगल हो गया, तो मंगल बुध गुरु इसमें आ गया, और गुरु आ गया आपका मणिपुर चक्र में आ गया। फिर जाकर के शुक्र आया, शुक्र आ गया हम लोग कहाँ पर, अनाहत में, और तेज होता है, शुक्र भी शुभ्र होता है, ठीक। और शनि आ गया कहाँ, विशुद्धि में, तो ये आ गया दिन के नाम में। और सूर्य और चंद्रमा बच गए, तो सूर्य रहता है आज्ञा चक्र में और चंद्रमा है सहस्रार चक्र में, है ना, चंद्र इसमें भी बता दी। तो उस तरीके से ये इसको भी लिया है, कुछ लोगों ने मेडिटेशनल के रूप में ले लिया। लेकिन सबसे बढ़िया है कि हम सोहम साधना करें, बस आत्मा का ध्यान करें, इसमें रखा। तो सब इसी के भीतर में है, कुछ न कुछ गुण मिलता होगा तो इसमें रख लिया है। तो ये रीढ़ की हड्डियों में ही सब अपने कह दिया है, ग्रह नक्षत्र सब ब्रह्मांड गनेरे सब यहीं पर है, चक्रों से संबंध अपना ताल्लुक ले लेते हैं करने का। तो यह भी एक किन्हीं का अपना एक खोज है। तो अब कहाँ तक खोज है अपना, वो अपना प्रैक्टिकल किए होंगे, लेकिन सबसे बढ़िया है कि हम आत्मा का ध्यान करें, बस आत्मानुभूति योग सबसे ताकतवर है ये सोहम साधना। हंस हंसी अन्य सदृशो न जपो न महाविद्या का, इसके समान कोई न विद्या है न भूतम न भविष्य। तो आत्मा का ध्यान करेंगे तो आत्मा तो सारे संसार को उत्पन्न ही किया है, इसका मतलब है कि सब पर यही प्रभाव है। आत्मा के नियंत्रण में संसार को रखना तंत्र साधना कहलाता है। तो ये अपने इंद्रियों को, संसार को, पर आत्मा के नियंत्रण, और आत्मा ईश्वर के अनुशासन में रहकर काम करे तो सुख और शांतिमय जीवन जीने का सबसे शानदार तरीका है। इसी को भारतीय दर्शन कहते हैं, भारतीय संस्कृति कहते हैं। इस स्टाइल में जीवन जीने की शैली को देव संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है जी, प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। अगला प्रश्न राजीव राम जी का। जी बाबूजी सादा प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बाबूजी 61, 62, 63 और 64 के अंदर जो दो बिंदुओं की बात आई है, तो एक को रज बोला गया और एक को बिंदु बोला गया। तो मोटे तौर पे आपने शायद कल बोला था कि बिंदु सहस्त्रार में मान लें और दूसरे को एक मूलाधार में भी मान लें। तो ये रज वाली बात आप कह रहे हैं कि सहस्त्रार में है, मतलब मन में अभी बन नहीं रहा है चित्र की। हम सहस्त्रार के बिंदु को परमात्मा की चेतना का मान लें और नीचे को भौतिक परिधि या प्रकृति वाला मान लें, और दोनों का मिलन बिंदु कौन सा होगा, हृदय चक्र होगा? अगर मान लीजिए हम सोहम साधना कर रहे हैं तो अपान को और जी साधक। हाँ जी प्रणाम। इसको ऐसे सोचा जाए, रज कहते हैं लाल जैसे रज, तो रज शब्द रखा गया है ऊर्जा के लिए, रज कहते हैं। तो एनर्जी पॉइंट है, तो कुंडलिनी स्थान कह दिया गया नीचे, बिल्कुल मुराद ऊर्जा एनर्जी, और एनर्जी में ज्ञान घुला हुआ है। यह सारा संसार एक ऐसी ऊर्जा से बना हुआ है जिसमें ज्ञान भी घुला हुआ है। तो चेतना और जड़ का मिश्रण है प्राण। तो प्राण यदि भीतर गया तो चेतना वाला अंश रह जाता है सहस्रार में, और उसका जो जड़त वाला एनर्जी वाला लेवल है वो मूलाधार में है, दोनों जैसे कि डाइपोल बन गया।
तो इसलिए कह दिया जाता है सूर्य और चंद्र। तो चेतना चूंकि रिफाइंड होता है, शीतल होता है, कूल्ड है और व्हाइट अगर रखा है, उसलिए सूर्य चंद्रमा कह दिया। इस चंद्रमा को हम लोग न समझे, ये चंद्रमा तुलना हो गया। ईश्वर शांत है, शीतल है, कैसा? चंद्रमा जैसा। तो ये चंद्रमा की पूजा का मतलब नहीं कि जो सामने दिख रहा है इसकी पूजा करें, शीतलता का है पूजा करना है, जो शांत और शीतल स्वरूप है आत्मा का। तो शांति में, आनंद में स्थिति को चंद्रमा कह दिया गया है वहां पर। तो सहस्रार का एक नाम रख दिया गया है चंद्रमा, और मूलाधार को रज कह दिया गया है सूर्य, है ना। नाभि वाला चक्र को सूर्य, सोलर प्लेक्सस, वो गर्मी वाला एरिया। तो ठंडा और गर्मी से मतलब है बस। और वो ठंडा वाला है चेतना वाला, ज्ञान बहुत शीतल होता है, यहाँ शुभ्र होता है। तब कुंडलिनी को ले जाकर के मिलाएंगे तो जाकर के मिलेगा ब्रह्मरंध्र में, आज्ञा चक्र में मिलते हैं दोनों। तो वहां पर ज्योतिर्लिंग का फोटो बनता है, ओम हांग छंग, जो शिव मंदिरों में रखा रहता है ज्योतिर्लिंग का, उसका बीज है, ओम है बीच में, और उसमें दो देखने धारा है, देखने एक तरफ नुकीला और ये बनाया गया रहता है सिंबल। तो उसी को ज्योतिर्लिंग है, क्योंकि वहीं पर मिलन होता है। मिला है गुरुदेव साहित्य में भी मिलेगा कि वो त्रिकुटी है, ईश्वर जी प्रकृति का मिलन करने वाला बिंदु, तीनों एक साथ मिलते हैं वहां पर। तो वो उसमें बात बन रही है इसमें का। तो वहीं पर साक्षात्कार होता है, और वहां पर प्रकृति को छोड़ करके आत्मा अकेले जाती है सिर्फ ब्रह्म से मिलने। तो उसको जब आत्मा निकल पड़ी, आज्ञा चक्र से जब सहस्रार की यात्रा में चल पड़े, तब कहा जाता है कि बिंदु साधना उसको कहते हैं। आत्मा को निच्छेद करके सिर्फ एक ही जाएगा, सिर्फ सुषुम्ना, वहां सारी नाड़ियां, सारा प्रकृति का और सिर्फ त्रिकुटी तक बस। तो ये है लास्ट बिंदु का। तो इस ढंग से हम ध्यानात्मक जाएंगे तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जी जी, धन्यवाद, थैंक यू सर। जी प्रणाम। और देखें, हाँ हाँ, तो चलिए, तो इन लोगों को पहले एक बार दिखा दीजिए हाजिरी, कि यहाँ पर थोड़ा सा लोग दृश्य आना चाहिए ना, देखिए तो घुमा दीजिए। हाँ, ये हिमालय का भी, और देखिए सभी साधक लोग। और आज ये 6वां दिन है, देखिए इसमें सभी है, सभी साधक आप लोग प्रणाम कर रहे हैं। पीछे भी हिमालय, आगे भी हिमालय, सभी तरफ हिमालय, और देवदारू के वृक्ष के शाखाओं से, टहनियों से बना हुआ है यह काष्ठ का ये कुटीर बनाया हुआ है, ताकि शीत से थोड़ा बहुत बचाव हो सके। और बिल्कुल देखते हैं कितना नेचुरल ये सब है, जड़ी बूटियां का कल्प किया जाता है यहाँ पर। और पंचगव्य शुद्ध है, देसी कपिला गाय, और जो जड़ी बूटियां चरती हैं, इनके गोमय और गोमूत्र में कोई गंध नहीं, और इतनी ये सब संवेदनशील है, अपने आप जाती है चरने जड़ी बूटियां। इनको अनाज वगैरह नहीं दिया जाता जैसे उधर हम लोग देते हैं। इनमें किसलिए गोबर गोमूत्र में कोई गंध नहीं है, सारे बहुत दिव्य गंध है। इसी से औषधियां बनती हैं यहाँ पर, और बहुत जिसको बहुत दूर दूर तक बहुत उत्कृष्ट भयंकर रोगों को समझ में लोग जाते हैं। तो सभी साधक यहाँ शुद्ध देसी पंचगव्य का सेवन कर रहे हैं, और साधना क्रम चल रहा है। और दिन भर क्लासेज भी चलते हैं, और कभी कभार ये लोग भ्रमण में भी जाते हैं, ऊपर क्षेत्र में जाकर के अलग अलग बैठ करके साधना करते हैं। तो ठीक है, सभी साधक के तरफ से भी आप लोगों का स्नेह प्रेम। और देखिए प्रश्न कोई है तो पूछिए। हाँ, तो आज करने ही चैट में, तो चैट में नहीं है तो अभी टाइम है, तो 11 मिनट हम लोग कुछ कुछ पूछिए। देखिए एक और आया है चैट में, अभी क्या आया? हाँ हाँ, एंड्रेज आया तो खुलिए उनको। हाँ, प्रणाम बाबूजी। हाँ जी प्रणाम। बाबूजी, सोहम साधना का भाव पक्ष क्या है बाबूजी? क्योंकि जैसे डेली रूटीन में चलते फिरते जो है, क्योंकि उस आवाज को, उस साउंड को हमेशा विस्मृत हो जाता है बाबूजी। तो उसमें भाव पक्ष भावना क्या करेंगे बाबूजी? जी जी, इसमें वो साउंड को भूल गए तो भूल जाने दें। हम अपने आप को स्मरण करें कि मैं ईश्वर अंश हूं, बस। अपने को सिर्फ ध्यान ये करना है, ना आंख मूंदना है चलते समय, ना कुछ करना है योगी क्रिया, केवल याद रखना है कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, धरती का एक राजकुमार हूँ, ईश्वर का अंश है बस, और अविनाशी हूँ। तो यही होता है अपने आप का।
यदि कहीं कहीं पर मिल गए तो 1 सेकंड में अपने को याद कर लिए, मस्तिष्क मध्य में कहीं सूर्यात्मक सूर्य के रूप में अपने आप को चमकते हुए देख लें, छोटे सूर्य के रूप में, तो याद भी कर लिया जाए तो हो गया। उस सांसों को पर ध्यान देना जरूरी नहीं है। एक भाव पक्ष है कि मैं ईश्वर अंश अविनाशी आत्मा हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, शांत हूँ। क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, लोभ स्वभाव नहीं है, मोह मेरा स्वभाव नहीं है, अहंकार मेरा स्वभाव नहीं है। और हर एक जीवों के मैं हृदय में हूँ। तो जो भी आ रहे हैं दुकान पर, ये सब में मिलने वाले ग्राहक, उनके हृदय में अपने आप को विराजमान देखे आए हुए, तो उन सबसे मधुर व्यवहार आदमी करेगा। तो इस तरीके से अपने आप को स्मरण करना है कि मैं आत्मा हूँ। और कहीं भी मिल गए, कुर्सी पर भी बैठे हुए हों, तो थोड़ा सा भी भीतर अपना झांके, तो एक सूर्यात्मक शरीर में आकाश का ध्यान करते हुए और अपने आप को एक पवित्र सूर्य के रूप में देख ली, छोटा सा अंगुष्ठ मात्र एवं पुरुषा। तो एक आध्यात्मिक सूर्य के रूप में, छोटे सूर्य के रूप में आत्मा का ध्यान करने को एक कल्पना जो किया है, और उसके लाभ बनता है। जी जी बाबूजी, हाँ धन्यवाद बाबूजी, प्रणाम बाबूजी। हाँ, ईश्वर के गुणों का स्मरण किया जाए कि मैं उनका बेटा हूं, तो वो गुण हम होना चाहिए, बस सीधी सी बात। ईश्वर का ठीक गुण है जब ना हो तो हम कैसे कहेंगे ईश्वर का हम अंश है? डीएनए मिलना चाहिए ना ईश्वर का। जी 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 का जी गुण है, बाबू, वो गुण हम में दिखनी चाहिए। आदर्शों का समुच्चय है, तो आदर्शों को जीवन में हमें ढालनी घोलनी पड़ेगी, यह बात। तो ठीक है। ठीक है। चलिए हैंडल्स को खोलिए जल्दी। पहले किरण शर्मा दीदी का। जी दीदी। हाँ हैंडरेज देखिए। जी दीदी, आप अपने आप को। बाबूजी प्रणाम। जी सभी भक्तों को प्रणाम। बाबूजी मैं ये पूछ रही थी कि जो गायत्री जप अपजप जपा जप होता है और सोहम साधना है, वो उन दोनों को साथ साथ किस प्रकार किया जा सकता है या अलग अलग किया जाता है? उसमें थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है। जैसे अजपा जप तो हमारा चलता रहता है, और आपने कहा सोहम साधना भी साथ साथ किस प्रकार होगी, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। जी दी। तो सोहम साधना को ही अजपा जप कहते हैं। जी। हाँ, इसको अलग अलग न माने तो अब भाव तो कुछ रहेगा ना। हम अजपा जप भी कर रहे हैं तो जप के साथ भाव भी जोड़े, है ना, क्रिया के साथ भावना जोड़े। तो भाव करना पड़ेगा कि मैं ईश्वर का बेटा हूँ, ईश्वर की बेटी हूँ, तो ईश्वर वाला गुण हमें होना चाहिए। ईश्वर शांत है, हमेशा आनंद में रहता है, तो हम क्यों दुख में अपना उदास बने बैठे हैं? और ईश्वर ने बिल्कुल ही वो निर्भय हैं, उनको संसार को आधार देते हैं, उनको आधार की जरूरत नहीं है, तो हम दूसरों पर प्रॉब्लम क्यों बने? तो इसी सब को सोचना अजपा जप कहलाएगा। जी बाबू। हाँ, अपने में ईश्वरीय गुणों को याद करने को ही कहा जाता है सोहम साधना और जपना। जी जी नमस्कार, धन्यवाद बाबू। धन्यवाद। अगला हैंडल। जी बाबूजी, जी बाबूजी प्रणाम। हाँ जी जी बाबूजी प्रणाम। ये हाँ, वो आप लोग गए हैं बाबू, किनका निवास स्थान है, कौन सा भाई का? हाँ, ये जहाँ आप लोग हिमालय में है। जवाल ऋषि थे ना यहाँ पर, जवाल नहीं दर्शनोपनिषद उपनिषद में। वो नहीं बाबा, वो बाबूजी, वो हम भाई में से किनका है, किनका वो घर है जहाँ आप रुके हुए हैं, किनका गौ पालन है, किनका घर है, वो जानना जिज्ञासा। ये अपने पंचकोश रिसर्च स्कॉलर है डॉक्टर भूपेंद्र सिंह राणा। वही उनका घर है ना बाबू? हाँ, और यहाँ पर नीचे उनका गांव पड़ता है, यहाँ से 15 किलोमीटर नीचे पहाड़ी में। और ये ऊंचाई पर भी इनके पिताजी ने यहाँ पर जमीन लिए हुए थे, पहाड़ी की ऊंचाई पर। तो वहां पर ये इनका सेव का बागान इसमें है पीछे, और दुर्लभ जड़ी बूटियां रखे हुए हैं, और यहीं पर ये कुटीर बना करके दुर्लभ एक गौशाला खोले हुए हैं। हाँ, तो गाय के संरक्षण के प्रति इनकी भाव संवेदना जगी, और पूज्य गुरुदेव के साहित्य से उसमें से औषधियां भी तैयार करते हैं, दुर्लभ, जो कैंसर अस्पतालों तक में भी जाती है औषधियां।
हाँ, और ये सब चराई पर इतने प्यार करते हैं अपने गौओं से। सब पहाड़ी गाय हैं और सब काली हैं और सब विशुद्ध देसी हैं। तो जब मालिक को देखती हैं गायें कि मालिक में अमुक अमुक शरीर में रोग आ गया, तो उसी तरह के जड़ी बूटी खा करके ले आकर दूध देती हैं। ये समझिए कितना गजब की हैं। और हम सभी साधकों के लिए यहीं पर ये बना लिया है कि यहाँ पर 50 साधक भी रह करके साधना कर सके। तो अभी 25 साधक आए हुए हैं देश भर से। हाँ, तो पूरा जगह की कमी नहीं है और इनका यहीं पर अपना आवास बना लिए हैं। नीचे माता पिताजी लोग रहते हैं गांव में, और ये अपना अकेले अपने छोटे परिवार के साथ रह लेते हैं। और यहीं से पंडिया कुंज भी जाते हैं, समझिए, वहां के भी के निर्माण में सहयोग करते हैं। और हर एक भी साधना सत्र नहीं छोड़ते यहाँ से जाकर, समझिए कितना दूर। शिमला से भी बहुत ऊंचा है ये। हाँ, और हम लोग तो यहाँ करके जितने भी आए हैं सब अपने आप को भाग्यशाली मान रहे हैं। तो एक बार, हाँ, बहुत बढ़िया जगह है, खूब शुद्ध। यहाँ के वकील साहब, एक और खूबी है, यहाँ के जो पानी है झरनों से आने वाला, सीधे हम लोग नेचुरल उसको पीते हैं और उसका पीएच वैल्यू 8 है। बस समझिए कितना मशीन लगाने पर भी 8 जल्दी नहीं होता है। बहुत ही आरोग्यवर्धक है। ठीक है, धन्यवाद जी बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। ये अगला हैंड राम आशीष पांडे जी का है। जी भाई साहब। बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बाबूजी, आपने बताया कि आज्ञा चक्र पर सोहम साधना का ध्यान होता है, और अभी एक बार हृदय चक्र पर भी जानकारी मिली थी। तो कहाँ ध्यान करेंगे तो ठीक रहेगा, हृदय चक्र पर या आज्ञा चक्र पर? तो इसको ऐसे किया जाए पांडे जी, शरीर के भीतर में आकाश का ध्यान कर लिया जाए जी। फिर कहीं भी सोचेंगे आत्मा का ध्यान करना है तो उसमें कोई पॉइंट मत देखिए जी। आकाश ये अगर आकाश है कहीं भी जी उसमें न मस्तिष्क है न हृदय है न कुछ है, पूरे शरीर में जी एक आकाश देखिए। जी बाबूजी। तो जहां आप तो आकाश में अपने को सूर्य, छोटे सूर्य के रूप में चमकता देखिए, उसी में सोचा जाए कि मैं ईश्वर का अंश अविनाशी आत्मा हूँ। हाँ? जी यही मेरा मूल स्वरूप है, शरीर नहीं हूँ। शरीर के भीतर तो मेरा है, थोड़ा सा माध्यम मिल गया, गाड़ी मिल गई है इधर उधर टहलने के लिए और कुछ काम धाम करने के लिए भगवान का। बाबूजी, अगर हृदय चक्र पर ही ध्यान लगे तो कोई दिक्कत? खूब, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से मतलब है। ठीक बाबूजी। जी प्रणाम। जी प्रणाम। थैंक यू बाबूजी। जी अगला हैंड काजल दीदी का है। जी दीदी। जी प्रणाम बाबूजी। हाँ जी प्रणाम। बाबूजी सभी साधकों को प्रणाम। और मैं ये पूछना चाहती हूँ बाबूजी कि सिर्फ योगिक क्रिया नहीं किया जाए, सोहम साधना सिर्फ किया जाए, क्या इससे कुंडली जग सकती है? हाँ जी, चूंकि ईश्वर सब जगह है तो कहीं भी गहराई में जाएंगे तो ईश्वर मिलेगा। बस हम लोग सिर्फ ईश्वर से दोस्ती करें खूब मजबूत कि कितना हो दुख कष्ट आवे छोड़े मत ईश्वर को। जब ईश्वर में समर्पण कर दिए तो ये सब क्रिया किया जाता है, समर्पण के भाव आ जाए इसी के लिए किया जाता है। और जब पहले से भाव आ गया ईश्वर का तो फिर उनकी सारी क्रियाएं सधी हुई। कैसे हूं हम भगवान से दोस्ती कर लें बस। ठीक है, धन्यवाद। शांति पाठ कर लेते हैं अभी। जब एक मिनट बाबू जी, एक इसमें आज के श्लोक में आया था कि ब्रह्मचारी और मिताहार वाला योगी यदि योग के अभ्यास में लग जाए तो 1 वर्ष में ही योग की सिद्धि प्राप्त कर लेगा। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। तो यहाँ योग की सिद्धि का अर्थ आत्म साक्षात्कार से। देखिए इसमें एक और बात कही है कि नमकीन मिताहार में एक और कहा, इसमें हम लोग आधा पेट जोड़ दे, अपने से जोड़ा गया है। ये चतुर्थांश खाली लिखता है, इसलिए ब्रैकेट वालों को मत पढ़िए। ब्रैकेट में है तो किसी और का अपने विचार होते हैं। सीधे संस्कृत वाला देखिए, चतुर्थांश रखा गया है कि 1/4 थोड़ा खाली रखें ताकि हमको प्राणायाम वगैरह करने में दिक्कत ना हो, थोड़ा सा घुटन उबर ना हो और पचा सके बढ़िया से। तो अब इसमें मिताहार में एक और भी बात कही है कि
शरीर साधना के अनुकूल। मिताहार को भगवान श्री कृष्ण ने युक्ताहार कहा। बस युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्म से, बस। हाँ, तो उस शरीर को नमकीन हर्जा करता है ना, किडनी को खराब करता है, इसलिए कहा कि न खाएं। और चरपरा को कहा कि तीखा कड़ुआ न खाएं, वो भी पाइल्स टाइल्स करेगा और दाहन जलन करेगा, तो फिर जाकर अमीबिक डिसेंट्री वगैरह हो सकता है, सब जलन। हमने इसीलिए देखा कि जल्दी क्यों मिला, तो ये हमने देखा कि शुरू से ही, और भी देखिए ब्रह्मचारी सब लिखा है ना, तब 10 साल तक ब्रह्मचर्य का एक ही मुट्ठी में हमने संकल्प लिया, गुरुदेव को दिया, और 10 साल तक आस्वाद करने का। तो खान पान में सब तीखापन नमकीन खत्म हो गया और जुनून लग गए रात दिन एक करने का। तो हमने कहा कि 1 वर्ष में सिद्धि मिलती है, ये सही कहा गया। हमको बहुत चूंकि रोग दुख थे तो थोड़ा टाइम अधिक लगा, 5 साल लगा, लेकिन जहां पर जिन दिनों बात कही गई होगी उन दिनों लोगों का रहन सहन बढ़िया रहा होगा और जलवायु भी ठीक रहा होगा, तो हमको लगता है कि 1 साल कहना उनका वो ठीक है, जिन दिनों लिखी गई थी। लेकिन ब्रह्मचारी का मतलब है ना कि रात दिन स्वाध्याय कर रहा हो, ईश्वर में रमण करने का, ब्रह्म ही भोजन हो, ब्रह्म ही चिंतन हो, ब्रह्ममय उसका क्रियाकलाप हो, तो ब्रह्मचारी कहा जाता है। आत्मा के सिवा कुछ नहीं सूझता, कुछ नहीं सूझ रहा था, बस सारा कुछ भी, सारे संसार छोड़ दें, कुछ भी कह दें गुरु जी करने के लिए, लेकिन हमको आत्मा को पाना है तो पाना है। तो टॉप प्रियोरिटी पर जिस दिन आत्मा हो जाएगा, फिर संसार आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता और कोई नहीं रोक सकता ईश्वर को पाने से। अभी टॉप प्रियोरिटी पर नहीं है, दूसरा चीज है 1 नंबर पर। ये दूसरे तीसरे नंबर पर है कि थोड़ा साधना कर ले, थोड़ा वो कर ले, थोड़ा काम पर जाना है, आज छूटा हुआ है, कि ये नहीं होता है। तो ये दूसरे तीसरे नंबर पर है, इसलिए दूसरे तीसरे नंबर पर लाभ मिल रहा है। तो इसके लिए कहा आत्मानुसंधान में कूदना है तो कूदना है, बस, तो पा लेंगे। नहीं है भोजन तो युक्ताहार विहार को मिताहार कह दिया, सीधी बात। और स्नेह और मधुर, देखते हैं क्षारीय भोजन करने के बाद, यहाँ का तो पानी ही क्षारीय है, यहाँ पर इतना जल्दी लाभ मिल जाएगा, केवल सब्जेक्ट इसको रखना, तब पालेंगे। इसी की खेती किया, इसको लोग खेती मानते ही नहीं, खाली घास पुआल कोड़ने, पेड़ लगाने, धान भूसा, किसी की खेती मानते हैं। आत्मा की खेती सबसे बड़ा खेती है, बस भगवान का खेत है भीतर में। यदि खेती कर लिए तो बाहर भी नहीं, एक जगह महर्षि रमण बैठा हुआ संसार को देखिए ज्ञान दे लेता है, कहने का एक जगह बैठा ऋषि संसार के लिए बात बन जाती है। तो यह केवल आप कॉस्मिक बॉडी से भी प्रकाश फेंक रहे हो, सबको लाभ दे रहे हैं, तो समझ कितना बड़ा काम कर रहे हैं, आकाश को शुद्ध कर रहे हैं। शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।